लड़ाई लड़ने में मन लगता है क्या? नहीं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं। मैं आपको ये चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि अगर हमको 16 भी कर देंगे, इनको 20 भी कर देंगे, तो मैं वादा करता हूं फिर से ये वीडियो लेकर के आइएगा, मैं इस मामला को सॉल्व कर लूंगा। इस समय मैं बीरपुर थाना परिसर में हूँ। हमारे साथ देखे थे एक इधर और एक इधर। किस चीज की लड़ाई चल रही है? जमीन की लड़ाई है। किस तरह? जमीन मैं रैयती क्या कहते हैं हकदार हूँ, वो कबलदार है, और मेरे हिस्से की जमीन का गलत चौहद्दी मेरे हिस्सेदार से लिखा के उसी का झंझट चल रहा है। हाँ। आज जनता दरबार में आए थे बीरपुर थाना में, जहाँ बीरपुर के सीओ साहिबा भी थी, थानाध्यक्ष भी थे। कुछ निदान आया? क्या समझौता कुछ हुई? दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखे, आगे के लिए समय रखा गया है, जो आपसी बैठ विचार करके इसको समझौता किया जाएगा। आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। संजीव कुमार। जी बीरपुर घर? जी, बीरपुर पूर्वी। बीरपुर पूर्वी घर हुआ। अब दूसरे पक्ष हैं, हम इनसे भी जानते हैं लड़ाई की हकीकत क्या है। लड़ाई की हकीकत यह है कि यह लड़ाई 16 दिसंबर 16 से चालू हुआ है। मामला यहाँ ये है कि संजीव जी के गोतिया से 3 कट्ठा 5 दूर जमीन हम रजिस्ट्री करवाए, जिसमें 2 कट्ठा 5 दूर हमारे चाचा राम प्रवेश मिश्रा के नाम से और 1 कट्ठा हम अपनी माँ रुक्मिणी देवी के नाम से। यह जमीन 2 खेसरा का जमीन है, 1644 और 1645। वह खेसरा 1644 1645 देकर के चौहद्दी देकर के हमने जमीन लिखा लिया। इन्होंने क्या किया कि जो चौहद्दी से मेरा जमीन रजिस्ट्री था उसका गलत सीमांकन करा दिया। मेरा जमीन उत्तर दक्षिण रजिस्ट्री था, इन्होंने हमको पूर्व पश्चिम जमीन रजिस्ट्री करवा दिया। जमीन रजिस्ट्री करवा दिया और उन्होंने बोला कि मैं 10 फीट का रास्ता दूंगा, इन्होंने रास्ता नहीं दिया। रजिस्ट्री नहीं, इनके फरीक के द्वारा हुआ है, इनकी फरीक का कोई विवाद नहीं, विवाद ये कर रहे हैं। अब सीमांकन की लड़ाई है, उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इनकी नानी एक दूसरी खेसरा का जमीन है जो 1972 में मेरी दादी के नाम से कवाला कर दिए थे। इनका कहना है कि 1972 में मेरी नानी तुम्हारे दादी को कवाला कर दिया और 1969 में वही जमीन मेरी नानी मेरी माँ को कवाला कर दिया। उस पर इन्होंने माननीय न्यायालय में टाइटल सूट किए हुए हैं और दोनों जमीन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने हम पर 7 एफआईआर किया, जिसमें पहला एफआईआर बीरपुर पीएस में हुआ था, थाना कांड संख्या 115/16 दर्ज किया, जिसमें अनुसंधानकर्ता ने हमको निर्दोष पाया। उसके बाद उन्होंने जब इस केस में जेल हम नहीं गए तो बेगूसराय के एक व्यक्ति को खड़ा करके इन्होंने बेगूसराय रेल थाना 1/17 कांड संख्या दर्ज करा दिया। जब उसमें भी अनुसंधानकर्ता ने हमको निर्दोष पाया, तब इनका भाई का घर है राजीव नंदन सिंह, जो बेगूसराय गाछी टोला में घर बनाए हुए हैं। वहाँ के एक SC/SC एक्ट में जो महिला का नाम आशा देवी है और पति का नाम शंकर पासवान है, उसके द्वारा इन्होंने SC/SC कोर्ट में एक नालसी बात संख्या 20/17 दर्ज करा दिया, जिसमें हमारे घर के तमाम महिला को इन्होंने मुदाले कर दिया। उस केस में हम लोग बेल पर हैं। जब उस केस में जेल नहीं गए तो इन्होंने अपनी माँ दुर्गा देवी जो स्वर्गवास हो चुकी है, वो 2017 में उन्होंने उनसे 354 सेक्शन का केस करा दिया। बेगूसराय नगर थाना में बयान करा करके बीरपुर थाना भेजे। वह केस माननीय कोर्ट में है, जिसमें हम लोग बेल पर हैं। जब उस केस में हम जेल नहीं गए तो इन्होंने अपनी भावो, जिनका नाम हमको रानी देवी है और पति सुदेश सिंह है, उनसे इन्होंने बीरपुर थाना में फिर तीसरा केस करवाया। जब उस केस में जेल हम नहीं गए तो अपनी मौसी को खड़ा करके हम लोग पर लूट का केस करवाया। वह भी केस माननीय कोर्ट में मतलब लंबित है। अब उसके बाद जब जमीन पर कोई इनका दखल दहानी नहीं हो पाया तो ये बेगूसराय अनुमंडला पदाधिकारी के यहाँ से एक आदेश पारित किया जो 2018 का है कि राजीव नंदन सिंह इनकी माँ दुर्गा देवी के गृह निर्माण कार्य में सुरक्षा प्रदान किया जाए। उस आदेश के आलोक में मैंने मुंगेर कमिश्नर साहब के यहाँ गया। कमिश्नर साहब ने DM साहब का आदेश किया और DM साहब ने तुरंत ADM साहब को किया और इनके गृह निर्माण कार्य को रोक लगा दिया। तब हम सोचे कि नहीं, ये तो बड़े आदमी है, बड़ी बात है। उसके बाद मैंने कोर्ट में 95/18 एक टाइटल सूट मामला दायर किया कि दोनों पार्टी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन 27/3/2023 को इन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन चालू किया। बीरपुर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में उस कंस्ट्रक्शन को रोका गया। आज जनता दरबार में CO साहब की बुलाहट हुई, मैंने आया। CO साहब ने आश्वासन दिया है कि आप दोनों पक्ष पेपर रखिए, इस मामला को सॉल्व कर देंगे। अगर ये मामला सॉल्व हो जाता है तो मैं ये राणा न्यूज़ से आपका निवेदन करना चाहता हूँ और मैं वादा करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी TRP मिलेगी। चूंकि एक छोटा सा परिवार बर्बाद हो रहा है और यह मामला 6 साल का है और यह मामला बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक रंजीत मिश्रा भी सोचे थे कि खत्म करने का, उन्होंने SIT गठित करवाया था, लेकिन इनकी पावर है
क्योंकि इनका भाई राजीव नंदन सिंह मंत्रियों के साथ रहते हैं और उसका दुरुपयोग करके पद का दुरुपयोग करके हम पर गलत एफआईआर करके शोषण करना चाहते हैं। अगर ये मामला सोल्व हो जाता है तो मैं समझूंगा कि बेगूपुर के ये अंचलाधिकारी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 3 अंचलाधिकारी इस मामला को सॉल्व नहीं कर पाए। एक चीज बताइए, आप अंचलाधिकारी के ऊपर दे दिए सारी बातों को, और अभी हम देखें कि आपके पंचायत के मुखिया जी भी थे, क्या वे दोनों मिलकर जो निर्णय लेंगे, हो सकता है वो निर्णय आपके विपक्ष में भी हो जा सकता है या आपके पक्ष में भी जाएगा, क्या वो उसको आप मानने के लिए तैयार होंगे? अगर निष्पक्ष एक होता है पंचायत में क्या कि दो जब विवादित मामले होते हैं तो किसी को 16, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 18। मैं आपको ये चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि अगर हमको 16 भी कर देंगे, इनको 20 भी कर देंगे, तो मैं वादा करता हूं फिर से ये वीडियो लेकर के आइएगा, मैं इस मामला को सॉल्व कर लूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर इनके तरफ आते हैं और जानते हैं, कई आरोप आपके ऊपर लग गए कि आपने फर्जी एफआईआर 1-2 नहीं 5-6 इनके ऊपर किया। जमीनी लड़ाई थी, क्या जरूरी था फर्जी विवाद करके परेशान करने का? जमीनी विवाद में सबसे पहले जो एफआईआर हुआ, इनके भाई के द्वारा दारू पी के, उस समय चुनाव का आचार संहिता चल रहा था, हम चुनाव अभियान अमिताभ भूषण जी के साथ चुनाव अभियान में थे। रात के 8 बजे में ये 3-4 भाई दारू पी के मेरे घर घुस के मेरे भाभों के साथ धर्म पकड़ी किए। उसी वक्त से हमने, जब मेरे साथ जुल्म हुआ, हम एफआईआर किए। उसके बाद इन्होंने फर्जी मेरे परिवार के औरत को जाके नालसी केस किए। उस दिन से सिलसिला किया। अब बताइए, हरिजन एक्ट उसमें ये तो कह रहे हैं एक तरफा आप ही के बारे जी में। नहीं, मेरे ऊपर 3-4 मुकदमा है। आपके ऊपर हाँ, जबकि एक लड़ाई झगड़ा हम नहीं गए हैं। छोड़िए, हम आते हैं। लड़ाई लड़ने में मन लगता है क्या? नहीं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं। हम एक भी झगड़ा में नहीं है। मेरा भाई है, इनसे दोनों मिलाकर लगभग 1 दर्जन मुकदमा लड़ रहे हैं आप दोनों, क्या फायदा मिला? अरे कितना उसमें समय? सुनिए न, उसमें महेश मिश्रा को आमदनी का जरिया है। सब गोतिया से ही पैसा वसूल करता है, थोड़ा कोर्ट में लगाता है, थोड़ा जेब भरता है। तो वो आमदनी करने वाला लोग छोड़ेगा? अच्छा, आज जो जनता दरबार में दोनों पक्ष आए थे, जी। इसमें हम लोगों ने सुना, वैसे तो हम बयान लेंगे सीओ साहब का भी, थानाध्यक्ष महोदय का भी। उन्होंने जो कहा कि जो निर्णय देंगे, क्या उस निर्णय को आप मानेंगे? एकदम मानेंगे, एकदम मानेंगे। हम शांति प्रिय लोग हैं। हो सकता है निर्णय आपके विपक्ष में जाए? उससे कोई लेना ना, पंच परमेश्वर होता है। मान लेंगे। हाँ, मान लेंगे। चलिए, ये मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे पक्ष कहते हैं यदि निर्णय स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो तो। इस पर मेरा एक चीज़ और कहना है कि इन्होंने कहा कि जो मेरा अंचलाधिकारी कहेगा मैं वो चीज़ को मान लूँगा, लेकिन मैं आपको इस राना न्यूज़ चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार इन्होंने कंप्रोमाइज़ का पिटीशन हमसे बना करके और पंच को दे दिए, पंच इनको दे दिया और कोर्ट में जाकर के अपना बेल करा लिए। जब इनकी कंप्रोमाइज़ पिटीशन देने की बात आया तो इन्होंने भाग गया। जो मेरे पास एविडेंस है कि तो मैं एविडेंस के साथ बात करूँगा। ये तो एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर। पूछ लीजिए, जो पंचायत हुआ या अति लगा, हम किसी में शामिल है? हम उसमें शामिल ही नहीं है। वह केस में बेल, उस केस में बेल यही करवाए संजीव सिंह का ही बेल हुआ उस कंप्रोमाइज के आधार पर। रिवीजन में थे, समझ गए? अब ये लोग एक केस में ई और राजीव दोनों को अति हुआ, समझ गए? क्या किया नहीं किया। अच्छा, चलिए, जो बातें गई वो बीत गई। अब आगे जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। सम्मान होगा। पक्का? हाँ, चलिए, हमारे न्यूज़ चैनल से आप बने रहिए और देखते रहिए राना जनसंवाद को। हम चलते हैं बीरपुर थाना के अंदर। आप देख रहे हैं वहाँ बीरपुर अंचलाधिकारी और बीरपुर थाना अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस मसले पर उन्होंने क्या सलाह दी, आगे उनका निर्णय कैसा आता है। हम उनके बीच चलते हैं। दोनों पक्षों के कागजात को देखा गया है और दोनों पक्ष से बात की गई है। दोनों पक्षकार जो हैं 3-3 भाई हैं। वर्तमान में यहाँ एक-एक ही उपस्थित थे। तो दोनों पक्षों में तीनों भाइयों को बुलाकर बातचीत की जाएगी और इसका हल निकाला जाएगा। दोनों पक्ष के कागजात को देखते हुए जो भी न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। दोनों पक्ष का कहना है अगर सीओ साहब जो कह देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। मैंने ये भी क्वेश्चन किया, हो सकता है वह निर्णय आपके विपक्ष का भी हो सकता है, तब क्या करेंगे? उसको भी वो मानने के लिए तैयार है। तो आगे किस तरह का रास्ता आप निकालेंगे?
मेरा तो शुरू से रहा है, किसी भी व्यक्ति का ज़मीनी विवाद हो, मैं पूरी तरह से निष्पक्षता का ध्यान रखती हूँ कि जो भी कागज़ के हिसाब से सही है, कुछ सामाजिक स्तर को देखते हुए भी, तो इसलिए वैसा वो कह रहे हैं कि जो अंचलाधिकारी कह देंगी वो मैं मान लूँगा। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि जो न्याय संगत हो, उसी आधार पे निर्णय दिया जाए।